हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि पूरी कहानी सुनने से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य मिलता है। कहानी बीच में छोड़कर शिव गुरु का अपमान बिल्कुल भी ना करें। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी प्रकार की वीडियोज देखने के लिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। उसके एक ही बेटा था जो कि बड़ा ही संस्कारी था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। माँ की बड़ी सेवा करता था। एक दिन माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी कमाने जाना है, मैं भी कुछ पैसे कमाऊं, शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, तेरे लिए पैसा लेकर के आऊँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी शादी होगी, बीबी होगी, बच्चे होंगे तो खर्चे होंगे, कब तक तू मेरा खर्चा चलाएगी। माँ कहने लगती, बेटा मेरे एक ही सहारा है, तू मेरी एक लाठी है, तू चला गया तो मैं कैसे रहूँगी। बेटा कहता, माँ किसी तरह तो रहना पड़ेगा ना, बिना पैसों के ज़िंदगी नहीं चलती है, कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी। माँ लाख मना करने लगी, लेकिन बेटा एक ना माना। बेटा शहर जाने की जिद करने लगा और कहने लगा, माँ मैं जाऊँगा और 2-2 महीने में मैं आता रहूँगा आपसे मिलने। माँ बेचारी क्या करती, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर उसने हाँ तो कर दिया, लेकिन मन ही मन वो रोती रही, मन ही मन सोचती रही कि कैसे इतने बड़े घर में अकेले रहूँगी। बेटा नहीं है, बेटा जब चला गया तो कैसे रहूँगी, पति तो है नहीं, बेटी है नहीं, कोई नहीं है, बस यही मेरे जीने का आधार है। मेरा बेटा जिसे देखकर मेरा दिन अच्छा गुजरता है, अगर यही कमाने चला गया तो मैं कैसे जीऊँगी। यही सोच सोच कर पूरी रात एक माँ को नींद नहीं आई। वो नहीं सो सकी क्योंकि उसका बेटा सुबह जाने वाला था। सुबह हुई, माँ की आंखें सूजी हुई थी। बेटे ने देखा और कहा, माँ क्यों ऐसा रोई हो कि आंखें सूज गई हैं। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा यही ख्याल पूरी रात मेरे मन में आता रहा। मैं तेरे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, कैसे रहूँगी मैं। लेकिन तू जा, तेरा भविष्य बनेगा, सुधरेगा, लेकिन एक बात याद रखना, 2-2 महीने में आते रहना। मुझे तुम्हारी चिंता होगी, इसलिए किसी ना किसी से संदेश देते रहना कि तू कुशल है। बेटा वहाँ से चला गया, लेकिन माँ की आंखें बस राह ही निहारते रह गईं अपने बेटे के लिए कि कब मेरा बेटा आएगा। पूजा पाठ करती, शिव जी को भोग लगाती, भोजन बनाती, भोजन खाती, लेकिन हर पल 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 उसको केवल अपने बेटे की छवि नजर आती रही। मेरा बेटा क्या करता होगा, मेरा बेटा कैसा होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। लेकिन उस बेटे को घर से निकलने के बाद माँ की जरा भी याद नहीं आई। निर्दयी हो गया, माँ को दुखी छोड़कर गया था, लेकिन पलटकर उसने देखा भी नहीं। जब 2 महीने बीत गए तो माँ जा कर के बस स्टॉप पे बैठ जाती और केवल सारी बसों को ऐसे निहारती जैसे वो बहुत दिनों से किसी का इंतजार कर रही हो, कोई आने वाला हो। खाना बनाती, भोग लगाती, खुद थोड़ा बहुत खाती और चुपचाप बस स्टॉप पे चली जाती और वहीं बैठे बैठे सारी बसों को निहारती रहती। लास्ट बस तक निहारती और फिर घर आ जाती। सारे गांव के लोग उसे पागल कहने लगे थे। कहते, ये पगला गई है, जब से इसका बेटा गया है ये पागल हो गई है, इसको क्या हो गया है, ये बस स्टॉप पे जाके बस को निहारते क्यों बैठी रहती है। लेकिन उस निर्दयी बेटे को जरा भी अपनी माँ की याद नहीं आई, वो नहीं आया। जब पूरे गांव के उसको पागल कहने लगे, वो भी सोचने लगी कि मैं तो पागलपन ही कर रही हूँ, पर क्या करूँ, ये मन के अंदर है, दिल नहीं मानता। बेटे को देखे बिना बेचैन हो गई वो। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 महीने बीत गए। साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, बेटे की कोई खबर नहीं आई। अब माँ तो और अंदर ही अंदर घुट रही थी, बस उसकी जान नहीं निकल रही थी, अंदर ही अंदर वो कब का मर चुकी थी। उसका बेटा होते हुए भी ना था उसके पास,
गांव वाले ताना भी मारते कि देख बेटा तुझे छोड़कर चला गया। फिर भी वो सहन कर लेती, आपस में रो लेती, शिव गुरु से प्रार्थना करती कि हे शिव गुरु, मेरा बेटा जहाँ भी रहे बस कुशल मंगल रहे। बेटे ने वहाँ शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, यहाँ माँ को खबर भी नहीं है। एक दिन बीमार पड़ गई, कोई खाने के लिए देने वाला नहीं था। आस पड़ोस में उसने कई लोगों से कहा, 2 दिन 4 दिन तो किसी ने दे भी दिया किसी प्रकार, आगे किसी ने कोई दया नहीं दिखाई। एक बुढ़िया बेचारी भूखी प्यासी अपने घर में पड़ी रही, उसको कोई देखने वाला नहीं था क्योंकि उसका स्वयं बेटा ही उसे छोड़कर चला गया था। एक दिन उसने गांव के एक पढ़े लिखे लड़के को बुलाया और अपने बेटे के लिए लेटर लिखवा लिया, चिट्ठी लिखवा ली और अपने तकिया के नीचे वो चिट्ठी रख ली और उसी में लेटी रही। बीमारी में इतनी उलझ गई वो कि एक दिन उसकी जान चली गई। वो मर गई अपने बेटे की राह निहारते निहारते, लेकिन उसका बेटा वापस मुड़कर देखा भी नहीं कि मेरी माँ कैसी है। ऐसा बेटा किस काम का जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, वो दुनिया में किसका सगा होगा। वो देख कर गया था कि उसकी माँ कितनी दुखी है, कितना रोई है उसके जाने से, पर वो बच्चा पलट कर नहीं देखा। किस प्रकार का उसका मन हो गया, कैसा उसका दिल हो गया, समझ में नहीं आ रहा बात कि ऐसा भी बेटा हो सकता है। उसके जब प्राण निकल गए, आस पड़ोस के जब 2 दिन नहीं देखे कि बुढ़िया निकली भी, तब सबने गुहार लगाई तो देखे तो बुढ़िया मर चुकी थी। कोई हाथ लगाने को तैयार ना था, लेकिन गांव के कई बड़ों ने कहा कि देखो उसका बेटा तो नहीं है पर उसे मुक्ति चाहिए। एक तो वैसे भी बेचारी पागलों की तरह अपनी बेटे की याद में खोई रहती थी, दिन रात बस स्टॉप के चक्कर काटती थी, दिन रात रोती थी। अब अगर मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो ये पाप होगा हमारे लिए। सब ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बेटा नहीं आया। अभी भी बेटे को कोई खबर नहीं है कि बेटा है कहाँ। बेटा ऐश कर रहा है, कमा रहा है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐश कर रहा है। माँ चली गई, लेकिन जब माँ का दिल रोता है, माँ की आत्मा रोती है, तो पता नहीं कैसे लोग चैन की सांस ले लेते हैं। माँ मरी, पता नहीं कैसे उसको आभास हुआ। अपने आप अपनी पत्नी से कहने लगा, आज पता नहीं क्यों माँ की बहुत याद आ रही है। पत्नी कहने लगी, मैंने आपको कभी नहीं रोका, आप अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाइए, हम भी चलते हैं। उसने कहा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूँ, माँ से मिल कर आता हूँ। माँ को सब कुछ बताऊँगा, माँ हाँ कर देगी तो तुम लोग ज़रूर चलना माँ से मिलने, माँ बहुत अच्छी है। उसकी पत्नी ने कहा, इतने साल बीत गए, 2 साल 3 साल बीत गए, आपने कभी माँ का जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों आपने किया? आपने कभी नहीं बताया कि आपकी माँ भी रहती है गांव में। वो शर्मिंदा हो गया अपनी पत्नी के सामने और वहाँ से गांव के लिए निकल आया। जब गांव आता है तब अपने घर की तरफ देखता है तो उसको कहीं उसकी माँ नज़र नहीं आ रही है। जब माँ होगी तब तो नज़र आएगी। माँ होती तो दौड़ के अपने बेटे को देखकर गले से लगा लेती, उसके कलेजे को ठंडक पहुंच जाती, जो इतने दिन से दौड़ भाग कर रही थी अपने बेटे की एक झलक के लिए। आज वो कब आया जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। पूरे घर में खोजने लगा माँ माँ कर करके। पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी माँ का दाह संस्कार सबने कर दिया, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और रोने लगा। सब उस पे थू कर रहे थे कि माँ इतने दिन से तुम्हारा राह निहार रही थी, बेचारी बिना खाए पिए बस स्टॉप के चक्कर काटती रही कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि तुम्हारी माँ कैसी है। उसका तुम ही सहारा थे, तुम ही उसकी लाठी थे, आज तुमने ही उसका सहारा छोड़ दिया तो वो कैसे जीती बेचारी। ये कहो इतने दिन जी गई वही बहुत था। अब रोने चिल्लाने से क्या होगा, तुम जाओ शहर में मौज करो, यहाँ मत रहो। लड़का कहने लगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों ऐसे रहने लगा, मुझे कभी माँ की याद ही नहीं आई। आज रोते बिलखते पूरे घर में बस माँ को याद करते फिर रहा था, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था।
वही सोचने लगा कि जब मैं कहीं से थक हार के आता था तो माँ दौड़ के पानी पिलाती थी, अपने आंचल से मुंह पोंछती थी। आज कोई नहीं है, किसकी गोद में सर रख कर रोऊं। उसने उसी तकिए में सर रख कर रोना चालू कर दिया। तकिया उठाता है तो देखता है वही चिट्ठी मिलती है। उठाकर पढ़ने लगता है तो उस पर लिखा था कि बेटा, मैं तुम्हारी राह बहुत देखी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तुम नहीं आए। मैं तुम्हारे राह देखते देखते आज असमर्थ हो गई हूँ, बीमार हूँ। पता नहीं ये देह कब इस दुनिया से विदा कर ले, कब मेरे प्राण छूट जाएं, कब मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाए। तुम नहीं आ पाओगे। बस एक आखिरी इच्छा है, तुम्हारी आखिरी झलक देखने की। शायद वो भी मैं ना देख पाऊँ। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मेरा बेटा ऐसे समय पर मेरे साथ नहीं रहेगा, जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। तेरी ज़रूरत मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक झलक की थी कि तेरे एक बार दर्शन कर लेती तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाती। आज मेरी आत्मा दर बदर भटकेगी, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं मर भी गई तो बेटा, अगर तुम आ गए गांव कभी तो इस घर को पावन ज़रूर कर देना। मैं तो चली जाऊंगी, हो सकता है, क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी है कि तुझे अगर देख लूं तो 2-4 साल और जी जाऊं। तुझे अगर ना देखूं तो मुझे नहीं लगता है कि 2-4 दिन भी जी पाऊंगी। बहुत संघर्ष किए मैंने अपनी इस 2-4 साल की ज़िंदगी में, बहुत संघर्ष किए, बहुत आंसू बहाए, लेकिन तू नहीं आया लौट करके। तू आएगा तो ज़रूर, लेकिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। लेकिन बेटा, रोना मत और बिलखना मत, इधर उधर मत तड़पना। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है और तेरा हमेशा भला चाहेगी। तू जहाँ भी रहेगा बस खुश रहेगा। बस अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि अपने अगर एक बार खो गए तो दोबारा नहीं मिलते हैं। तुम्हारी माँ। इतना पढ़ करके रोने लगता है वो। माँ को याद कर कर के चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन माँ तो बस फोटो पे ही रह गई। अब सामने माँ कभी नहीं मिलेगी देखने को। अपनी माँ की जीते जी अगर कदर कर लिए होते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। पश्चाताप की आग में जल रहा बेटा जा कर के शहर से अपनी बीवी और बच्चों को भी ला लेता है और इसी झोपड़पट्टी में रहने लगता है जहाँ उसकी माँ ने अंतिम सांस ली थी। रहने लगता है और पश्चाताप करने लगता है। कहता है, माँ, अब मैं इसी घर में रहूँगा तुम्हारी यादों के सहारे। जैसे तुमने रो रो कर दिन बिताए थे, अब मैं भी रो रो कर ही दिन बिताऊँगा, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसी घर में रहने लगा और भगवान की सेवा करने लगा। जिस भगवान को माँ भोग लगाती थी उसको भोग लगाता। पत्नी और बेटे और अपना खुद भोले बाबा का भक्त बन गया। पूजा पाठ करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी माँ की आत्मा को शांति देना। जीते जी तो मैं कुछ नहीं करा उनके लिए, आज उनके लिए बस पूजा पाठ ही कर सकता हूँ। भोलेनाथ ने सद्बुद्धि दे दी कि इतना तो सूझा उसे कि वो अपनी माँ की यादों के साथ जुड़ गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माँ को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए कि छोड़ के चले जाओ, पलट कर देखो भी ना। शिव गुरु दयालु हैं तो दया बरसा दिए उसके ऊपर, नहीं तो उसने तो घोर पाप किया था। दया के लायक नहीं था, वो माफ़ी के काबिल नहीं था। लेकिन माँ भी तो माफ़ कर देती है और शिव गुरु भी पिता हैं, माफ़ कर ही देंगे अपने बच्चों को। तो कहानी ये कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो जरा भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए शिव गुरु की। तो मिलती हूँ दूसरे वीडियो में अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।